सभी साथियों का 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले है जीवन परिचय। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि, साहित्यकार, निबंधकार, अनुवादक और संपादक रहे हैं। गुप्त जी आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग व द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1865 ईस्वी को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव गुडियानी में लाला पूर्णमल के यहाँ हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इनकी पत्नी का नाम अनार देवी था। ये अपने काल के कुशल संपादक तथा विनोदप्रिय लेखक थे। उन्होंने अखबार-ए-चुनार, कोहिनूर तथा जमाना नामक उर्दू पत्रों का संपादन किया। बाद में उन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र का भी संपादन किया। 42 वर्ष की अल्पायु में सन 1907 में गुप्त जी का देहांत हो गया। रचनाएं: निबंध संग्रह, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। काव्य संग्रह है सफुट कविताएं। अब इनकी करते हैं साहित्यिक विशेषताएं। तो सबसे पहले है देश प्रेम की भावना। गुप्त जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपने निबंधों के द्वारा तत्कालीन भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया। नंबर 2 है गांधीवादी विचारधारा। गुप्त जी के साहित्य पर गांधीवाद का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। वे गांधी जी के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास करते थे। नंबर 3 है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध। गुप्त जी ने अपने निबंधों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी सर्वत्र विरोध किया है। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश की भारत विरोधी नीतियों का खंडन किया। नंबर 4 है समाज सुधार पर बल। द्विवेदी युगीन साहित्यकार होने के कारण गुप्त जी ने समाज सुधार पर अधिक बल दिया। सही अर्थों में वे लोक जागरण के निबंधकार हैं। नंबर 5 है व्यंग्य का प्रयोग। गुप्त जी के निबंधों में सर्वत्र व्यंग्य देखा जा सकता है। अपनी व्यंग्यात्मक शैली द्वारा उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कूटनीतियों का पर्दाफाश किया। अब आगे हम करते हैं इनकी भाषा शैली। गुप्त जी ने सहज, सरल एवं व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का मिश्रण देखा जा सकता है। उन्होंने प्राय विचारात्मक, व्यंग्यात्मक तथा नवीन विवेचनात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। धन्यवाद।